पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक का मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है और आज इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई। सुनवाई के दौरान केंद्र और राज्य दोनों के बीच जमकर तीखी बहस हुई। दरअसल केंद्र के पक्षकार सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राज्य पर काफी अहम सवाल उठाए। मामले में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह एक रेयरेस्ट टू रेयर केस है। उन्होंने कहा कि जब पीएम को सड़क मार्ग से जाना होता है तब एसपीजी राज्य के डीजीपी से सुरक्षा इंतजामात के बारे में पूछती है। उनकी हरी झंडी के बाद ही यात्रा शुरू हो सकती है। ऐसे में तुषार मेहता ने सवाल उठाया कि जब सड़क पर ब्लॉकेज था तो आखिर मंजूरी क्यों दी गई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यह मामला किसी पर भी नहीं छोड़ा जा सकता और ये मामला एक क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद का मामला है। इसीलिए इस मामले में एनआईए अधिकारी भी जांच में सहायता कर सकते हैं। इसी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने भी एनआईए को मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। लेकिन बहस यहीं खत्म नहीं हुई। सॉलिसिटर जनरल पंजाब के गृह सचिव पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र पंजाब की तरफ से बनाई गई कमेटी के पक्ष में कतई नहीं है, क्योंकि उसमें गृह सचिव भी शामिल हैं जो खुद भी संदिग्ध हो सकते हैं। बहरहाल सीजेआई एनवी रमन्ना ने मामले में आदेश सुनाते हुए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड सुरक्षित करके यानी पीएम मोदी के रूट की सभी जानकारियों को सुरक्षित रखने के लिए कहा है। इसी बीच कोर्ट ने इस मामले में अब अगली सुनवाई सोमवार को करने का फैसला लिया है। अब देखना यह होगा कि पंजाब में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक हुई वो मामला केंद्र वर्सेस राज्य में बदल चुका है और आखिर इसका अंजाम क्या होगा। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में लगातार सियासी सरगर्मियां बनी हुई है। इसी कड़ी में शुक्रवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत तमाम मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के राज्यपाल से मिलने के लिए राजभवन पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा और पंजाब की सरकार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल चंडीगढ़ में मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पंजाब में जो घटनाक्रम हुआ है वो निंदनीय है और इसके लिए पूरी तरह से पंजाब की कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पंजाब में जल्द चुनाव होने हैं, लिहाजा यहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम बड़े नेताओं को पंजाब में आना है, लेकिन पंजाब की सरकार सुरक्षा देने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकुला के माता मनसा देवी मंदिर भी पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूजा अर्चना की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु की कामना की। कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने देश की चिंता बढ़ा दी है। देश में पिछले 24 घंटे में 1,17,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। साल 2021 में 6 जून को 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक गुरुवार को कोरोना के कुल 1,17,000 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना के अब तक कुल 3 करोड़ से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 3 लाख के पार हो चुकी है। गुरुवार को महाराष्ट्र में 36,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए थे। अकेले मुंबई में ही 20,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र के बाद पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। गुरुवार को राज्य में कोरोना के 15,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि 19 लोगों की मौत हो चुकी है। वही बात करें देश की राजधानी दिल्ली में, तो दिल्ली में भी लगातार कोरोना फैलता जा रहा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं। वही अब दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या 31,000 के पार हो चुकी है। देश भर में ओमिक्रॉन संक्रमण की लहर अब तेजी से रफ्तार पकड़ने लगी है। बीते 24 घंटों में ओमिक्रॉन के 3,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं देश भर में 2 लोगों की ओमिक्रॉन से मौत भी हो चुकी है। कोरोना का नया वेरिएंट भी नई देश दुनिया की चिंता बढ़ा रहा है। भारत में अब तक 3,000 से ज्यादा ओमिक्रॉन के मामलों की पुष्टि हो चुकी है। WHO की ओर से पहले ये स्पष्ट कर दिया गया था कि ये वेरिएंट कई गुना अधिक संक्रामक है। ऐसे में राज्य सरकारें अलग अलग पाबंदियों के जरिए कोरोना के खतरे को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही ये वेरिएंट पुराना हो, पर इसके बचाव के तरीके वही पुराने हैं। लोगों से अपील है कि अपने फेस पर मास्क लगाए रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं। देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। इस बीच महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना के मामले सबसे ज्यादा पाए गए हैं।
वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र के लोगों को एक बार फिर लॉकडाउन का दंश झेलना पड़ सकता है। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भारती पवार ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए कहा कि अगर कोरोना को कंट्रोल नहीं किया गया तो और भी ज्यादा खतरा बढ़ सकता है। वहीं आपको बता दें कि कोरोना की चपेट में बॉलीवुड की कई हस्तियां भी शामिल हैं। बता दें कि इसमें जॉन इब्राहिम, उनकी पत्नी प्रिया और एकता कपूर समेत 11 हस्तियां संक्रमित पाई गई हैं। अगर बात नेताओं की करें तो महाराष्ट्र सरकार में 26 नेता कोरोना संक्रमित हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की बढ़ती रफ्तार के बीच केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन की रफ्तार भी बढ़ा दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक अभी तक केंद्र सरकार द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 154 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन के डोज उपलब्ध कराई जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 18 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन के खुराक बचे हैं। बात करें देश की तो भारत में चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 149 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। पिछले 24 घंटे के अंदर 85 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। कोविन ऐप के द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 62 करोड़ लोगों को पूरी तरह से टीकाकरण करवा चुके हैं, जो कि देश की 71.21% आबादी के बराबर है। वही बात करें 15 से 18 साल के किशोरों की तो 1.72 करोड़ किशोरों को अभी तक वैक्सीन लगाई जा चुकी है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज आज एक्शन मोड में दिखे। फील्ड में उतरकर उन्होंने स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना को लेकर की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। पंचकुला के सेक्टर 6 स्थित नागरिक अस्पताल में पहुंचे आज हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज। उन्होंने इस मौके पर मरीजों से बातचीत की, उनका हालचाल जाना और कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं को लेकर जायजा लिया। साथ ही उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया। इसी बीच उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोकने और उनकी सुरक्षा में चूक को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिस तरह से पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बयान दिया है या स्पष्टीकरण दिया, उससे साफ होता है कि उन्होंने स्वीकृति की है कि वो इस षड्यंत्र में संलिप्त थे। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र का मतलब यह नहीं कि प्रधानमंत्री का रास्ता रोका जाए। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में हरियाणा बीजेपी के नेताओं ने सीएम मनोहर लाल की अगुवाई में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। राज्यपाल से मुलाकात के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि पीएम की सुरक्षा में हुई चूक सबसे बड़ी गलती है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस चूक के बाद पंजाब सरकार को बने रहने का अधिकार नहीं है। वहीं राज्यपाल से मुलाकात के बाद सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी लापरवाही हुई है। पीएम की सुरक्षा में हुई चूक बेहद निंदनीय है। सीएम ने कहा कि हमने राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर पंजाब सरकार को बर्खास्त कर पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। सीएम ने कहा कि चुनाव के दौरान कई नेता पंजाब जाएंगे और पीएम मोदी भी पंजाब जाएंगे, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था का मुद्दा काफी अहम है। यह बाउंड्री की अनाज मंडी और यहाँ पर खाद वितरण हो रहा है। यूरिया खाद की कमी के चलते किसानों में भारी मारामारी, धक्का मुक्की, थप्पन थप्पी, यहाँ तक कि कोरोना नियमों का पालन भी नहीं किया जा रहा। किसी के मुंह पर मास्क नहीं है, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। लेकिन किसानों की अपनी समस्या है। किसान यूरिया खाद की कमी के चलते यहाँ मारामारी करने पर तुले हुए हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार यह लाइनें लगी हैं, जहाँ सरकार यह दम भरती है कि यहाँ पर सरकार किसानों को खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी, लेकिन ये साफ दर्शा रहा है कि खाद की कितनी कमी है। यूरिया खाद लोगों में ज़रूरत है ताकि इनकी उत्पादन कम ना हो जाए। पंजाब दौरे के दौरान देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है। जिस प्रकार से पूरे देश में भाजपा कार्यकर्ता पंजाब के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी को लेकर आज घरोंडा में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को नेताओं का पुतला फूंका। भाजपा कार्यकर्ताओं को कहना है कि जिस प्रकार से पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने सुरक्षा में एक बड़ी चूक करके एक नकारात्मक जो है वो कार्य किया है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं लगता है कि भी देश का प्रधानमंत्री का पद भी पंजाब में सुरक्षित नहीं है। गनीमत ये रहेगी भी जिस प्रकार से आंदोलनकारी बीच सड़क में आकर
खड़े हो गए थे और करीब 15 मिनट तक देश के प्रधानमंत्री के काफिलों को वहां रुकना पड़ा। वो कहीं ना कहीं पंजाब सरकार की एक बड़ी नाकामी की ओर इशारा करता है। भाजपा कार्यकर्ताओं को कहना कि जिस प्रकार से पंजाब सरकार ने ये कुकृत्य किया है, उसको देखते हुए पंजाब सरकार को बर्खास्त कर शीघ्र ही वहां राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। कल शाम को विंटर क्वीन प्रतियोगिता के साथ ही मनाली कार्निवाल 2022 का समापन हुआ। इस दौरान जहां विंटर क्वीन प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र रही, वहीं पे महिला मंडल की झांकियां, वॉइस ऑफ हिमालय व दूसरे जितने भी जो कार्यक्रम थे उन्हें लोगों ने खूब सराहा। तो ऐसे में जो है जितने भी जो लोग वहां पे आए थे, 5 के 5 दिन तक जो है मनु रंगशाला में लोगों ने जो है इन कार्यक्रमों को देखा व सराहा। धोखाधड़ी पूर्वक डॉक्यूमेंट तैयार कर बैंक के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में कैथल पुलिस ने बैंक मैनेजर सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। कैथल के लघु सचिवालय परिसर में डीएसपी विवेक चौधरी ने आज प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता कर खुलासा करते हुए बताया कि ये लोग फर्जी दस्तावेज तैयार करते थे और फर्जी दस्तावेज तैयार कर बैंक मैनेजर की सहायता से लोन पास करवाते थे। उनमें इन चारों का हिस्सा होता था। आज कैथल के लघु सचिवालय में डीएसपी ने इसका खुलासा किया और डीएसपी ने खुलासा करके बताया कि इन आरोपियों को रिमांड पर लिया गया है और रिमांड के दौरान व्यापक पूछताछ की जाएगी। कोरोना की रफ्तार तो वहीं इसको लेकर सख्त हुई सरकार। यमुनानगर जिला प्रशासन ने भी कोरोना के नियमों की पालना करवाने के लिए अब सख्ती कर दी है। जहां जिला प्रशासन ने कल एक अहम बैठक की और डीसी ने यहां पर सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से कोरोना के नियमों की पालना करवाई जाएगी। वहीं 6 बजते ही पुलिस भी बाजारों के बीच में पहुंच गई। कुछ दुकानदार थे जिन्होंने 6 बजे के बाद भी जो है दुकानें खोल रखी थी। ऐसे दुकानदारों पर पुलिस का कहना है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना था कि इसको लेकर पुलिस बिल्कुल सख्त है, क्योंकि कोरोना के जो केस बढ़ रहे हैं उसी को लेकर जनता की सुरक्षा के मद्देनजर सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उन नियमों का पालन करवाया जाएगा। साथ ही जिला प्रशासन का ये भी कहना था कि जो नॉन वैक्सीनेटेड लोग हैं उनकी जो है सार्वजनिक स्थलों पर बिल्कुल भी एंट्री नहीं होने दी जाएगी और इसी प्रकार से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का भी चालान किया जा रहा है। उद्देश्य यही है कि कोरोना संक्रमण की चेन टूटे और लोग सुरक्षित रहें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एक दिवसीय बिलासपुर के दौरे पर आए हैं और आज उन्होंने 260 करोड़ से ज्यादा की लागत से यहाँ पर शिलान्यास और उद्घाटन किए हैं। वहीं पर उन्होंने जनसभा को कंदरौर स्कूल में भी संबोधित किया है और वहीं पर उन्होंने जनसभा में सरकार के 4 वर्ष के कार्यकालों का लेखा जोखा भी जनता के सामने रखा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं 260 करोड़ की लागत से यहाँ पर विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा किया गया है। हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री व भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष कुमार ग्रोवर ने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जो चूक हुई है वह जानबूझकर की गई थी और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे पर यह सब कुछ किया गया है। उन्होंने कहा कि यह सवाल उठता है कि ना तो पंजाब के मुख्यमंत्री और ना ही पंजाब के डीजीपी प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए गए। यह महज एक लापरवाही नहीं तो और क्या है। उन्होंने सोनिया गांधी से मांग की है कि वह खुद आगे आए और उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। पेहवा पुलिस ने नशा तस्करों से 240 ग्राम अफीम बरामद की है। एसएचओ सदर थाना प्रतीक कुमार ने बताया कि एसपी कुरुक्षेत्र डॉक्टर अंशु सिंगला के आदेश अनुसार उन्होंने पेहवा में नशे के खात्मे के लिए एक मुहिम चलाई है। उसी के तहत कैथल रोड टी पॉइंट पर 2 नशा तस्करों से 240 ग्राम अफीम बरामद की है। आज उनको माननीय न्यायालय में पेश करके रिमांड पे लिया जाएगा ताकि मुख्य सप्लायर तक पहुंचा जा सके। सोनीपत में कृषि उपनिदेशक अधिकारी द्वारा सभी उपमंडल के कृषि अधिकारियों की बैठक ली है और फसल पंजीकरण को लेकर लगातार वृद्धि हो इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले दिनों में किसानों द्वारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा का पंजीकरण में काफ़ी किसानों ने पंजीकरण नहीं करवाया था और इसी को लेकर प्रदेश की सरकार और जिला प्रशासन ने लगातार किसानों के पंजीकरण करवाने के लिए प्रयास कर रहा है। और अगर बात करें तो
जिले में 16,414 किसानों का पंजीकरण हो चुका है और अब जो है पूरी तरह से कमर कसते हुए अधिकारी गांव-गांव जाकर पंजीकरण करवाने में जुटे हुए हैं और प्रशासन ने दावा किया है जल्द ही सभी किसानों के पंजीकरण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। साइबर सिटी में लगातार बढ़ते संक्रमण पर गुड़गांव पुलिस ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। 785 ऐसे लोगों के चालान किए गए हैं जो कि विदाउट मास्क सदर बाजार इलाकों में या फिर तमाम इलाकों में घूम रहे थे, जबकि 17 ऐसे व्यापारिक प्रतिष्ठानों के भी चालानिंग की गई है जिनसे कि 5-5 हजार रुपए की जुर्माना राशि वसूल की गई है, क्योंकि उन पर भी आरोप था कि कोविड नियमों के तहत वो व्यापारिक प्रतिष्ठान नहीं चला रहे थे। मसलन ऐसे तमाम व्यापारिक प्रतिष्ठानों को ये आदेश जारी किए गए थे प्रदेश सरकार के द्वारा कि अपनी शॉप के अंदर, अपनी दुकानों के अंदर, अपने मॉल्स के अंदर ऐसे ही लोगों को एंट्री दे जो कि डबल वैक्सीनेटेड हो। लेकिन ऐसे तमाम नियमों, कायदों, कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, जिस पर पुलिस ने संज्ञान लिया है और ऐसे तमाम 17 व्यापारिक प्रतिष्ठानों से 5-5 हजार रुपए की जुर्माना राशि वसूल एक संदेश देने की कोशिश की है कि अगर समय रहते नहीं चेते तो यह सख्ती और बढ़ती जाएगी। फतेहाबाद में बेखौफ हुए बदमाश। फतेहाबाद की अनाज मंडी में बाइक पर सवार होकर आए दर्जन भर युवकों द्वारा 2 युवकों पर बेरहमी से हमला कर दिया गया। इस हमले में 2 युवकों को गंभीर चोटें आई हैं। इलाज के लिए दोनों युवकों को फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें इलाज के लिए हिसार रेफर कर दिया। फिलहाल ये पूरी घटनाक्रम पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद होगी। सीसीटीवी कैमरे में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बाइक पर सवार होकर तो युवक आए थे, उनके हाथों में तेजधार हथियार थे और इन्हीं हथियारों से उन युवकों ने 2 युवकों पर हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे को आधार मानकर आगामी जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस का कहना है कि इन युवकों ने पुरानी रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया है। अब देखना यह होगा कि पुलिस इन युवकों को कब तक हिरासत में ले पाती है। रतिया मेन बाजार के दुकानदारों में नगर पालिका के प्रति भारी रोष। 2 महीने पहले नगर पालिका ठेकेदार द्वारा अग्रवाल धर्मशाला से लेकर पूजा स्वीट तक सड़क उखाड़ी गई थी और दुकानदारों को आश्वासन दिया गया था कि जल्द सड़क का निर्माण किया जाएगा। 2 महीने बीतने के बाद निर्माण शुरू नहीं हुआ। दुकानदार इकट्ठे होकर कई बार नगर पालिका प्रशासन से गुहार लगा चुके, मगर आश्वासन के अलावा उनके कुछ भी हाथ नहीं लगा। 2 दिन की बरसात ने दुकानदारों की मुसीबत और बढ़ा दी। 1-1 फुट तक कीचड़ और दलदल होने के कारण आने जाने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कल दुकानदारों ने 2-2 हजार रुपये इकट्ठे कर अपने सतर पर सड़क का निर्माण शुरू कर दिया है। दुकानदारों ने पत्थर डलवाना शुरू कर दिया है। वहीं इस मामले में जब नगर पालिका जई से बात की तो उन्होंने कहा कि अप्रूवल के लिए उच्च अधिकारियों के पास फाइल गई है, जल्द ही सड़क का निर्माण शुरू किया जाएगा। समालखा में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर पुलिस काफी गंभीर नजर आ रही है। आपको बता दें कि समालखा में कुछ दिन पहले एक घी व्यापारी की बदमाशों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिससे व्यापारियों में काफी गुस्सा देखने को मिला था। वहीं व्यापारियों को आश्वासन देने के लिए कल एसपी शशांक कुमार साहू ने व्यापारियों की मीटिंग ली थी और पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर सख्त दिशा निर्देश दिए थे। वहीं इसी को देखते हुए आज डीएसपी प्रदीप कुमार ने समालखा के रेलवे रोड का निरीक्षण किया और दुकानदारों को अपनी दुकानों के बाहर कैमरे लगाने के लिए अपील की। उन्होंने कहा कि कैमरे लगाने के बाद अपराध पर काफ़ी हद तक अंकुश लगाया जा सकता है, क्योंकि जहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं वहां पर अपराधी अपराध करने से पहले डरता है, क्योंकि वह कैमरे की फुटेज में आ सकता है। इसलिए उन्होंने सभी दुकानदारों से कहा कि वह समालखा में अपनी दुकानों के बाहर कैमरे लगाए ताकि अपराध पर अंकुश लग सके। वहीं डीएसपी प्रदीप कुमार ने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे काफी फायदेमंद सिद्ध होंगे। तो जनता रिपोर्टर में फिलहाल के लिए इतना ही।